नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर इंडिया, जहां हम शेयर मार्केट के सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। शेयर मार्केट होता क्या है, इंडस्ट्री का फाइनेंशियल और बाकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो सब करते हैं। चलिए देखते हैं आज के डेट में कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेहतर रहने वाला है और कौन सा स्टॉक अच्छे फर्म में अभी चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाले 4 से 5 स्टॉक हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम रहने वाला है बजाज फाइनेंस। फर्स्ट बात करेंगे, उसके बाद वरुण बेवरेजेस, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद अदानी पावर, उसके बाद सुजलन एनर्जी। ठीक है, पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस, हाँ पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में बताई गई कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं एडवाइस कभी नहीं देता। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ। ठीक है, आप ध्यान रखिए कौन सा चीज़, कौन सा फैक्टर देख के हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। चलिए बात करते हैं बजाज फाइनेंस, जो पहला कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 6,10,893 करोड़ का। करंट प्राइस 982 रुपये चल रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है 1102 रुपये और लो है 802 रुपये। ठीक है, स्टॉक पी 33.6 है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी है 19.2। थोड़ा सा मतलब ओवर वैल्यू लग रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू कैसा है? बुक वैल्यू 166 रुपये। ठीक है, डिविडेंड ये प्रोवाइड करता है एवरी ईयर 0.4 to 5%। फेस वैल्यू 1 का है और आरओसी इसका रहेगा 11.4 का। रिटर्न इन इक्विटी आरओई है 19.2। ठीक है, और इंट्रेंसिक वैल्यू 514 रुपये है। इंट्रेंसिक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, अभी 982 है। ठीक है, जबकि वैल्यू रहना चाहिए 514, लेकिन थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी 3.85, जबकि फाइनेंस कंपनी में ये सब डेप्ट नॉर्मल रहता है। पित्रोसी स्कोर, ये एक स्कोर है, जैसे कोई भी चीज़ का जैसे डिमांड रहता है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अच्छा परफॉर्म करता है, आप अगर स्कूल में पढ़ाई करते हो, अगर 100 to 100 मार्क रखते हो, तो वो एक उस टाइप का एक नंबर है। ये फोर दिया गया है ये कंपनी को। ठीक है, ये फाइनेंशियल रिलेटेड से काम करता है बजाज फाइनेंस, आपको पता ही होगा, और पुराना खिलाड़ी है मार्केट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 200 DMA है, ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी 964 से पार हो गए और 200 DMA को पार किया है। ठीक है, अभी इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी हमको लगता है कि लगभग ये 1040 या 1050 तक जा सकता है, ये एनालिसिस बता रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पी रेशियो इसका 33.5 है, सॉरी 35.6 है। मीडियन पी है। ठीक है, जो कि 5 साल का है। अभी 3 साल का देख लेते हैं। 3 साल का 33.2 है। मैक्सिमम इसका देख लेते हैं 43, यानी कि अभी पीई भी इसका कम हुआ है। ठीक है, ऑल टाइम हाई भी इसका सबसे ज़्यादा है। ये देखिए पीई दिखा रहा है कितना, 101.7, जबकि सबसे हाईएस्ट पीई है। ठीक है, चलिए इसका एनालिसिस कर देते हैं एक बार। बजाज फाइनेंस, देखिए रेवेन्यू में एवरी ईयर मतलब बड़ा है 14,000, 14,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000। अभी दिसंबर 2025 में 21,214 पे पहुंचा है, 1 करोड़ में है। ठीक है, इंटरेस्ट भी इसका अच्छा खासा है, एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी फाइनेंशियल प्रॉफिट भी इसका थोड़ा सा लो बना हुआ है, अभी मिस हुआ है। ठीक है, जबकि मार्जिन ये कम रखा है इस बार, 28% का मार्जिन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 5,431 करोड़ है। ठीक है, जबकि नेट प्रॉफिट 4,066 करोड़ है। ये जो स्टॉक है, आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं एनालिसिस के हिसाब से, मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बना के दे सकते हैं। हाँ ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वो 980 का वैल्यू अभी चल रहा है, वो लगभग आपको 1040 तक आ सकता है। लेकिन अगर आप 3-4 साल या 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करते हैं, ये स्टॉक आपको काफ़ी मुनाफा देके जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू भी देख लेते हैं। देखो रेवेन्यू एवरी ईयर एंड ईयर
ये इसमें बढ़ोतरी दिख रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए। जबकि 5,000 से शुरू करके 2015 का 2016 में 7,000, 17 में 9,000, 18 में 12,000 और मार्च 2019 में 18,000 लगातार बढ़ता जाता है। अभी पहुंच गया है 79,374 में, ठीक है। और इसका जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है, ये देखिए 10 इयर्स का 29% है, 5 इयर्स का 21% है, 3 इयर्स का 30% है, ठीक है। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 20% है, ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी ये डबल डिजिट का नंबर है, सबसे बेहतर है, ठीक है। और CAGR भी अच्छा खासा मेंटेन करके रखा, 31%, 12%, 16%, 16%, ठीक है। रिटर्न इन इक्विटी भी देख लीजिए, ये भी बेहतर रहने वाला है, 20%, 20%, 21%, ठीक है। चलिए इसका इक्विटी कैपिटल देख लेते हैं। इक्विटी कैपिटल जब तक सेम रहना चाहिए, लेकिन ये कुछ इक्विटी बढ़ोतरी किया है, 109 से लेके 622 भी पहुंच गया 2025 सितंबर की तरफ, ये जो दिखा रहा है डाटा, ठीक है। टोटल एसेट इसका बढ़ोतरी हुआ है और 5,09,000 करोड़ का वो टोटल एसेट बन गया है। कैश फ्लो भी इसके पास अभी था मार्च 2024 में 2484 करोड़, लेकिन ये एसेट बढ़ा है तो ये कैश फ्लो भी अभी थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, लेकिन ये भी एडजस्ट हो जाएगा। ये ज़बरदस्त फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाला स्टॉक है, ठीक है। आप इसको अपने नज़र में रख सकते हैं। प्रोमोटर को देखिए, प्रोमोटर अभी जो 55% था, ये देखिए 55.91% था, अभी 54.70% है। ये जो स्टेक बेचा है ना, ये सब मतलब FI और DI भी खरीदते हैं, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो सब खरीदते हैं, जबकि पब्लिक पब्लिक 11%, 12% से लगभग 8% तक आ गया। पब्लिक डरा हुआ है, लेकिन ये बात भी है, आप अगर कहीं फंडामेंटल एनालिसिस करते हो कि जहां पब्लिक का डर बैठता है वो स्टॉक उसी टाइम पे खरीदना चाहिए, ऐसा मानना है, एनालिसिस यही बोलता है, ठीक है। तो ये था बजाज फाइनेंस का था। अभी चलते हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में। ये होता है वरुण बेवरेज का जो भी रिपोर्ट है। अभी चलिए देखते हैं। करंट प्राइस 439 में चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका ऑल टाइम हाई है 568 रुपीज़ और लो है 419। लगभग करंट प्राइस जो चल रहा है 52 वीक लो से पास में ही है। स्टॉक पी 48.9 है, जबकि इंडस्ट्री पी इसका कितना है वो देख लेते हैं। इंडस्ट्री पी 48.9, लगभग सेम ट्रेड कर रहा है, कोई ओवरवैल्यूड नहीं। ये एक्यूमुलेशन का जोन बनता है। अगर आप लोग इसको अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एनालिसिस वही बता रहा है, ठीक है। कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। आप थोड़ा वैल्यू देख लीजिए, मैं वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका बुक वैल्यू है 57.9, जबकि डिविडेंड पे आउट करता है 0.23, फेस वैल्यू 2 का है। अभी कुछ रिसेंटली ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था, ठीक है। ROC 20% है, ROE है 16.8% और डेप्ट टू इक्विटी 0.13%, जबकि डेप्ट के लिए कंपनी और डूबने का चांसेस बहुत कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू 239 का है, जबकि अपना करंट प्राइस 439, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि अभी इसका जो वैल्यू होने वाला था 239 रुपये, लेकिन 439 में अभी ट्रेड कर रहा है। पेग रेशियो 1.93 है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है ये रेंज में, फिर भी ये अच्छा खासा भाव में मिल रहा है। ये बेवरेजेस ये क्या करता है बताने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये जो पेप्सी है, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, 7 अप, सेटिंग, कोकोकोला, इसका बोतल वगैरह बनाता है। ब्रांड बोतल जो है अभी मार्केट में चल रहा है उसके बारे में बनाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, ठीक है। इसका चलिए बैलेंस शीट चेक करते हैं। सेल्स में लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। सेल्स में अभी लगभग कुछ ये इशू चल रहा है, कुछ कम ये आया है, नंबर थोड़ा कम हुआ है, एक्सपेंसेस थोड़ा भी कम हुआ है ये भी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी कम हो गया, लेकिन ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाला स्टॉक में आता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। अगर ये स्टॉक को कोई अगर ट्रैक कर रहा है पिछले 1-2 साल से, उसको पता ही रहेगा, ठीक है। उसका सेल्स देखिए 2502 करोड़, 3300 करोड़, 3800 करोड़, 4000, 5000, 7000,
ये दिसंबर 2020 में कोरोना के टाइम थोड़ा कम हुआ था, उसके बाद लगभग 8,800, 13,000, 16,000, 20,000, 21,000, ये जैसा नंबर है लगभग ये बढ़ता ही जा रहा है। सेल्स इसका ग्रोथ हो रहा है और जो रेवेन्यू है ये भी ग्रोथ हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 387 से लेकर अभी 5,000 करोड़ तक पहुंच गया। ये कंपनी लगभग कितना गुना हो गया, 300 से 5,000, लगभग 12-15 गुना तक हो गया कंपनी, ठीक है ना। आगे चल के और भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। टोटल एसेट भी देख लीजिए, टोटल एसेट कितना था, टोटल एसेट ये 3,292 से लेके 25,565 तक पहुंच गया अभी। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देख लेते हैं। ये जो है प्रोमोटर कुछ शेयर अपना बेच दिए हैं, 63.90 का शेयर स्टेक होल्ड करते थे 2023 में। अभी लेटेस्ट 2025 दिसंबर तक ये 59.44 आ गया। लेकिन एक अच्छा बात है, एफआई ने 26% का स्टेक होल्ड करते थे 2023 में, अभी 20% का है। डीआईएच 3% का स्टेक होल्ड किए थे मार्च 2023 में, अब भी देखिए इसका स्टेक होल्ड कितना है, 13.56%। जबकि पब्लिक पब्लिक बीच में कुछ स्टेक बेच मतलब खरीदे थे, उसके बाद अभी रिसेंटली अभी बेच के निकल रहे हैं। लेकिन ये भी बात आप ध्यान में रखिए, जब पब्लिक निकलेगा तब आपको शेयर में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि शेयर जब गिरता है, अगर अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक है तो आपको एक्युमुलेट करना ही चाहिए, ये एनालिसिस बता रहा है, ठीक है। चलिए अगला स्टॉक में जाते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये डिफेंस स्टॉक है, और डिफेंस स्टॉक हालांकि अदर इनकम भी है, लेकिन डिफेंस में 86% तक ये देखिए इसमें डाटा होगा शायद। ये देखिए डिफेंस में 86% का मतलब ऑर्डर बुक इसके पास है, और नॉन डिफेंस से 11% का, एक्सपोर्ट 3% ही करता है। लेकिन इंडिया का डिफेंस अभी दिन पे दिन स्ट्रिक्ट हो रहा है, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट डिफेंस में ही हो रहा है। इस साल बजट को लेकर थोड़ा डाउन चल रहा है, हाल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये भी डाउन चल रहा है, लेकिन इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप देखिए ये अभी चल रहा है, करंट प्राइस कितना है, 430 रुपया। मार्केट कैप 3,14,000 करोड़ है। और डिविडेंड भी हर साल पे आउट करता है। इसका हाईएस्ट है 462 और 240, और फेस वैल्यू 1 का है। रिटर्न इक्विटी 29.2 है। डेप्ट टू इक्विटी 0, डेप्ट की वजह से कंपनी बंद होने का चांसेस बहुत कम रहता है। और इसका स्टॉक पी है 52.7, इंडस्ट्री पी 61.1 है, यानी कि इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी कम है, यानी कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। पेग रेशियो 1.73 का है, पेग रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। इंटरेस्ट की वैल्यू इसका 143 है, लेकिन स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज 430 में। तो इसका बैलेंस शीट चलिए चेक करते हैं, बैलेंस शीट एक बार कैसा आता है। सेल्स देखिए, सेल्स में कंटिन्यू ग्रोथ नजर आ रहा है, 4,000 करोड़ से अभी 7,000 करोड़ में पहुंच गया, लगभग 2022 से 2025 3 साल में ये लगभग डबल हो रहा है सेल्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 863 करोड़ था, अभी 2,000 करोड़ है, प्रॉफिट में तीन गुना हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए नेट प्रॉफिट जो है 952 करोड़ से आज पहुंच गया कितना, 6,000 करोड़ तक लगभग पहुंच गया है, यानी कि 6 गुना 7 गुना तकरीबन हो रहा है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अच्छा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है। ये एक बेहतरीन स्टॉक का निशान है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, इससे माना जाता है। और एसेट जो टोटल एसेट होता है 15,000 करोड़ से लगभग 42-43,000 करोड़ तक पहुंच गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, शेयर होल्डिंग में क्या क्या है। प्रोमोटर 51.41% का था 2023 में, अभी भी 51.14। प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर, एक भी शेयर बेचा नहीं है, ये एक अच्छा सिंबल है, ठीक है। एफआई ने 16.42 का परसेंटेज 16.42 का परसेंटेज रखा था स्टेक अपना पास 2023 में, अब भी बढ़ा के उसको 18.51% कर दिया। डीआईज ने 25.50 रखा था, अभी 20.47% का स्टेक रखा है। डीआईज ने थोड़ा माल बेचा है, जबकि ये स्टेक अपना एफआई के पास चला गया है, ठीक है।
पब्लिक ने थोड़ा स्टेक अपना इंक्रीज किया है। जो शेयर अच्छा करेगा भाई उसमें तो पब्लिक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात है, भागते हुए शेयर को नहीं पकड़ना है। ये मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्ट हो जाए इसका लोअर, मुझे अभी ऐसा लग रहा है। इसका चार्ट में एनालिसिस किया था, ठीक है। लगता है कि लगभग 420 एक स्टॉप लॉस हो सकता है। 420 में एक्यूमुलेशन का जोन बन सकता है अगर आता है तो। नहीं तो ये जो रेंज है इसमें भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आपका एनालिसिस यही बता रहा है तो। इसका रेंज जो मुझे दिख रहा है वो लगभग 550 से 560 तक दिख रहा है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, अदानी पावर। अदानी पावर अभी 153 पे चल रहा है और 2,94,650 करोड़ का कंपनी है। इसका ऑल टाइम है ये 183, ऑल टाइम लो है 92.4, फेस वैल्यू 2 का है, आरओसी 22.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.1% का है, डेप्ट टू इक्विटी 0.83 है। जबकि डेप्ट के वजह से कंपनी डूबने का चांसेस कम रहता है। 0.83 थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, फिर भी अच्छा खासा कंपनी है। लेकिन जिसको वोलेटाइल कंपनी पसंद है ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक पे 25.7 है, जबकि इंडस्ट्री पे 24.9 है। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, लेकिन पेग रेशियो 0.68 है। पेग रेशियो के हिसाब से थोड़ा अंडर वैल्यूड है स्टॉक। ये पित्रोसी स्कोर 7 है, जब ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है पित्रोसी स्कोर के हिसाब से। अभी चलिए मतलब बैलेंस शीट चेक करते हैं। सेल्स में देखिए 15,328 करोड़ का सेल, लगभग 15,000 का सेल्स अभी 54,000 तक पहुंच गया है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 4,500 करोड़ से लेके अभी 19,000 करोड़ तक पहुंच गया है। लगभग ये डबल हो चुका है, ठीक है। ये शेयर दिन ब दिन अच्छा कर रहा है, आप ये शेयर में ध्यान अपना रख सकते हैं। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है डबल डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है, सीएजीआर स्टॉक सीएजीआर भी डबल डिजिट में आ रहा है। टोटल एसेट देखिए 58,000 से लेके अभी 1,25,000 करोड़ तक आ गया है। उसके बाद चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखते हैं। एफआई ने 2023 में 74.97% का रखा था होल्ड। अभी दिसंबर 2025 तक 74.96% का स्टेक है, यानी कि 0.01% का स्टेक बेचा हुआ है प्रोमोटर ने। सॉरी, एफआई ने 11.70% का स्टॉक रखा था, अभी 11.64% का स्टॉक थोड़ा सा बेचा हुआ है। जबकि डीआई ने ये सब खरीदा है, मतलब ये दोनों जो बेचे हैं और डीआई ने उसको कंज्यूम किया है, ठीक है। और हालांकि पब्लिक एक अच्छा बात है, पब्लिक फिगर देखिए 13.32% का था, लेकिन अभी स्टेक सिर्फ 9% का स्टेक रखा है पब्लिक ने। ये इससे पता लगता है कि पब्लिक डरा हुआ है, या स्टॉक में वोलेटाइल सवाल नहीं पते हैं। अगर आपको वोलेटाइल वाला स्टॉक पसंद है तो ये चूज कर सकते हैं। अभी भी इसमें ऊपरी स्तर पर लगभग 200 तक मुझे दिख रहा है। आपके एनालिसिस के हिसाब से आप इसको अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, सुजलोन एनर्जी। इसके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर क्या है, ये तो सबसे ज़बरदस्त स्टॉक मुझे लगता है। और जो पेनी स्टॉक बोलते हैं, पेनी भी नहीं, ये स्मॉल कैप स्टॉक में जाएगा। मार्केट कैप 65,000 करोड़ का हो गया। करंट प्राइस जो है 48 पे चल रहा है, हालांकि कुछ दिन पहले 47 कुछ था। डिविडेंड लेकिन नहीं देता है, ये एक डिमेरिट वाला बात है। इसका ऑल टाइम हाई है 74.3, ऑल टाइम लो है 44.8। ये इसके हिसाब से तो लगभग 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है, तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉक पीई है 20.2 और इंडस्ट्री पी 40 का है। इंडस्ट्री पी से लो चल रहा है स्टॉक पी, इसलिए अंडर वैल्यूड परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और पेग रेशियो जो है 0.10 का है, इससे पता चलता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और डेप्ट टू इक्विटी 0.05 है, यानी कि डेप्ट की वजह से ये कंपनी बंद होने का चांसेस बहुत कम है। आजकल जो भी गवर्नमेंट है ग्रीन एनर्जी के पीछे पड़ा हुआ है, और सोलर एनर्जी जो वाइंड एनर्जी है उसके आसपास उसके बारे में सब कामकाज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं सीधा बैलेंस शीट, एक बार नज़र डालते हैं बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है।
सेल्स जो है 2014 में 20,000 करोड़ का सेल्स आज पहुंच गया 15,000 करोड़ में, लगभग कम हुआ है थोड़ा। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये लगभग माइनस में चल रहा था, अभी 2752 करोड़ का है। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है ये भी लॉस मेकिंग था, लेकिन अभी 3230 करोड़ हो चुका है। चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रोमोटर्स ने कुछ स्टॉक बेच दिया है, अभी 14% था, अभी लगभग 11.73% का है। लेकिन ये एक बेट तरह काम करेगा। ये जो स्टॉक है इतना भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, फिर भी आगे चल के फ्यूचरिस्टिक स्टॉक होने वाला है। इसके पास ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एफआई ने ज़बरदस्त खरीदा है, लेकिन देखिए 2023 में 7.64% का स्टॉक एफआई के पास था, अभी लेकिन 23.73% का स्टेक होल्ड किया है। डीआई के पास भी 5.55% का था, अभी 9% का स्टॉक होल्ड किया है। गवर्नमेंट का कोई स्टॉक इसके पास नहीं है, हालांकि था पहले, लेकिन वो स्टेक भेज दिया था गवर्नमेंट ने। पब्लिक ने 72% होल्ड किया था, अभी फिलहाल कम हुआ है, 55% स्टॉक होल्ड करके रखा है। ये सारा स्टॉक जो भी मैं डिस्कशन किया हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। आप इसमें खरीदारी करने से पहले आपका सलाहकार, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, ठीक है। जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था आपके साथ में सजा किया। आगे चल के ऐसे ही हर दिन इवनिंग को एक एक वीडियो में डालूंगा। आपको जो भी डाउट होगा, कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और कल से मॉर्निंग, कल से नहीं, कल तो लाइव आ नहीं पाएंगे, सोमवार से लाइव आएंगे। और एफएनओ जो है अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। उसमें जो भी अपना रहेगा, कौन सा पॉइंट अच्छा रहेगा, एनालिसिस क्या बोलता है, और कितना स्टॉप लॉस लगा के कितना वो सब कर सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा। जो भी ट्रेंड लाइन है या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो सब सिखाने जा रहा हूँ। और मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। लाइव आने से पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए और लाइव में जुड़े रहिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही।